कोई भी फैसला लेने से पहले मैं जरा पूजा से बात कर लेता हूँ। तेरा क्या जवाब है लड़की? बोल बेटा। पूजा को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है सर। चलो उठो, उठो और निकलो यहां से। ये क्या पागलपन है? जाओ अंदर जाओ। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि पूजा आपके बेटे से शादी कर लेगी? ये शादी नहीं होगी। यहां से चलो, तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है अनुज, क्योंकि ये लोग पूजा की काबिलियत और मोह समझ ही नहीं पाए हैं। और तुम चुप क्यों? पूजा, पूजा कुछ बोलो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर व्यास? आप हमारे फैमिली मैटर में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हैं? और मेरी दीदी के ब्याह पर आपको फैसला लेने का राइट किसने दिया? नरेन बाबू, अभी आपने बाहर क्या किया? सर मैंने वही किया जो सही था। क्या पूजा की शादी ऐसे घर में करना चाहते हैं जहां सिर्फ आदमियों की चलती हो और औरतों को सिर्फ रसोई का काम करने के रखा जाए? एक्चुअली पूजा हिसाब किताब में बहुत एक्सपर्ट है। ऋषिकेश में मेरे फार्म हाउस का सारा हिसाब उसने अच्छे से संभाल लिया था। ऋषिकेश? हाँ, पूजा मेरे यहाँ तो जॉब करती थी। पूजा नौकरी करती थी? ना जॉब करने की परमिशन और ना जिंदगी में कुछ भी करने की आजादी। पूजा को घूंघट में छुपाकर शोकेस में सजाकर रखना चाहते हैं आप। सिर्फ पूजा की शादी करके आप उसकी लाइफ खराब कर देंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। भाई साहब माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी। क्या शादी के बाद पूजा बिटिया को नौकरी करने की इजाजत होगी? भाई साहब, हमारे यहाँ बहू की कमाई नहीं खाते। अरे पर कुसुम भाभी जी को तो ये सब पहले ही बता दिया गया था। सुषमा, तुम्हें तो बताया था ना हमने कि हमारे घर की बहुएं घूंघट करेंगी। क्या तुम अब भी चुप रहोगी? जिंदगी भर एक गुड़िया बनकर रहना मंजूर है तुम्हें? सॉरी बाबा, लेकिन मैं ऐसी जगह शादी नहीं करना चाहती जहाँ मेरा कोई वजूद ही ना बचे। मुझे ऐसी जगह मत भेजिए। दरअसल भाई साहब, सारी गलती हमारी ही है। बिना सही जानकारी के हमने मिलने मिलाने की तैयारी कर ली, मगर अब जब हम सब कुछ जान गए हैं तो मैं अपनी बेटी आपके घर में नहीं दे सकता। कुसुम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं पूजा का रिश्ता ऐसे घर में करूंगा? ये तो शुक्र है ऐन वक्त पर नरेन बाबू ने आकर टोक दिया, वरना मैं तो पूजा से आंख मिलाने के लायक भी नहीं रहता। नरेन बाबू, आपने हमसे इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया। क्या हो गया है मुझे? नरेन बाबू मेरे दिमाग पर इस तरह हावी क्यों हो गए हैं? क्यों ये आंखें सिर्फ उन्हें देखना चाहती हैं? क्यों ये मन
बार बार उनकी तरफ ही दौड़ता जाता है? क्यों? सॉरी दी, मैंने नरेन बाबू के साथ बहुत बदतमीजी की। मैंने नरेन बाबू को कितना कुछ कहा, अच्छा बुरा, पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी उन्हें तेरी बहुत फिक्र थी। और कहने के लिए हम तेरी अपनी फैमिली, वो तुझे हमसे भी ज्यादा अच्छे से समझते, मुझे उनसे भी माफी मांगनी है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुझे आज क्या हो गया था? इतनी खोई खोई सी क्यों थी? वैसे भी तेरी गलती नहीं, हम सब ने तेरी मर्जी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। सो सॉरी दी। चल मैं भी चलता हूँ। कितनी रूहानी तेरी जिंदगानी, देख के रूह खिले, छू गई मन को तेरी अच्छाई, कैसा सुकून है ये, नेक करम सेवा धर्म रूप है खिला, सोचू कभी होगा तेरा दिल कितना भला, जोगिया जोगिया। शुक्रिया कहना था आपसे। ईश्वर कब से शुक्रिया कहने लगे? खैर, कल गुरुजी को जवाब देने का आखिरी दिन है। क्या मेरे ईश्वर मेरा जवाब बनकर मेरे साथ चलेगा? प्लीज प्लीज ना मत कहना। आप जहां कहेंगे मैं साथ चलूंगी। लगता है ईश्वर भी दुश्मनी निभाते हैं। मैंने तो अपने जीत के जश्न की तैयारी कर ली है नरेन। तुम कब आ रहे हो? 7 दिन पूरे होने में 6 पहर बाकी हैं सर। मैं कल ही आ रहा हूं। और हम साथ में साक्षात ईश्वर को लेकर आ रहा हूं। तो पर कल मिलते हैं सर। What? गुरुजी, यू मीन टू से नरेन अपने साथ ईश्वर को जीते जागते रूप में लेकर आ रहा है? This is ridiculous, Mom. I know, राहुल। आने दो नरेन को अपने नकली ईश्वर के साथ। कल उसे हराने में बहुत आनंद आएगा। मामी, मैं वापस ऋषिकेश जा रही हूँ जॉब के लिए। रहने दे दी, माँ सब तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार। चल, पापा बुला रहे। चल ना। मामा,
मामी आपकी सर्जरी को लेकर बहुत परेशान है। हो सकता है उसी टेंशन में वो हमें घूंघट और जॉब वाली बात बतानी भूल गई हो। आप उन्हें किसी बात के लिए कुछ मत कहिएगा। और मामा, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। 3-4 दिन में आपकी सर्जरी की भी डेट्स आने वाली हैं। पूजा, पूजा टैक्सी आ गई, चले? माफ कीजिएगा नरेन बाबू, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। आप बिना जवाब लिए ही वापस जा रहे हैं। नहीं सर, मैं अपने जवाब के साथ लौट रहा हूं। अपने ईश्वर के साथ लौट रहा हूं। यस सर, मुझे ईश्वर मिल गया अपनी दोस्त पूजा के रूप में। आप ही बताइए सर, पूजा मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए लड़ती है, और वो भी बिना किसी गरज के। और अगर ऐसे बेगरज मन में नहीं, तो ईश्वर और कहाँ मिलेंगे सर? ये बातें हमारी समझ के तो बाहर, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया कि अब जो भी काम करेंगे सही करेंगे। हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। सर, मेरे यहाँ रहने से आप सबको बहुत परेशानी हुई। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलता हूँ। पूजा, नरेन बाबू बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये उनके अंदर की अच्छाई ही है जो उन्होंने एक दोस्त में ईश्वर का आभास कर लिया। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, हर शास्त्र, हर ग्रंथ यही कहता है कि किसी ने भी ईश्वर को इंसान के रूप में ना ही देखा और ना ही आभास किया है। गुरुजी नरेन की बात काटने के लिए यही तर्क दे सकते हैं, और मुझे इस बात का डर है नरेन बाबू ये चैलेंज हार सकते हैं। ईश्वर कहाँ मिलेंगे इस बात का प्रमाण लेकर मैं आऊंगा, और वो भी 7 दिन के अंदर। लेकिन अगर 7 दिन बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हुआ, तो आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। ताऊ जी, आपके रेजिग्नेशन के पेपर्स रेडी। अगर गुरुजी ने नरेन बाबू के जवाब को गलत साबित कर दिया तो सुप्रिया आंटी और नरेन बाबू दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या करूं? बंधु, कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। आज हरीश के हाथ से सब कुछ छिन जाएगा और कंपनी का एमडी बनेगा राहुल। उस जवान खून को बर्बाद करना तुम्हारे हाथ में है। फिलहाल तो तुम नरेन और पूजा को यहां पहुंचने से रोको। उन्हें कैसे रोकना है ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। मैं थोड़ी देर बाद फोन करूं, क्योंकि इस समय मुझे अपने सामने एक बड़ा ही अनोखा दृश्य नजर आ रहा है।
आप तो गुरु हैं। गुरु तो सिर्फ न्योछावर ही करते हैं। फिर क्यों आप मेरे पति और बेटे से सब कुछ छीनना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? आपके परम वाक्य को झूठा साबित करना चाहते हैं। बड़े अभिमान से आपने कहा था कि इस घर में तो सिर्फ कन्हैया की बोली चलती है, मगर मुझे तो यहां उल्टी गंगा बहती नजर आ रही। अब भी देर नहीं हुई है। मैं चाहूं तो आपके पति और बच्चे को बचा सकता हूं, बशर्ते कि आप आज मेरी बोली के सामने अपना सिर झुकाने के लिए तैयार हो। हाँ पूजा बेटा, आ गए तुम लोग? बस मैं बाहर आई। गुरुजी, ये कन्हैया जैसा खेल मैंने इसलिए खेला ताकि आप नरेन और पूजा को वापस आने से रोक ना पाए। कभी भी कन्हैया की बोली को कम मत समझिएगा। उनकी लाठी भले ही देर से चले, पर चलती जरूर। पूजा मेरे बेटे को वापस ले आई है, वो भी जवाब के साथ। अब आपको जो खेल खेलना है खेल सकते हैं। पेपर्स पे साइन कीजिए भैया, आपका समय अब गया। पापा किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे। नरेन, थैंक यू मां, जो आपने सही समय पर कॉल कर दिया। नरेन, अब दोबारा से सारे डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। भैया की हालत अब बिजनेस संभालने लायक नहीं रही है। भैया को कुर्सी की नहीं, आराम की जरूरत है। तो तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि भैया की लापरवाही की वजह से कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ? आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। जिस इंसान ने पूरे व्यास एम्पायर को बनाया, जिसने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, उसकी एक गलती की आप इतनी बड़ी सजा देंगे? भाई बात सजा की नहीं है, ताऊजी की धीरे धीरे एज होते जा रही। कभी ना कभी इस कंपनी को नए और यंग खून की जरूरत पड़ेगी, राइट? आई एम श्योर राहुल, लेकिन तुम्हारा समय अभी नहीं है। नरेन, तुम्हें हार्दिक बाबू प्लीज मान जाइए, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। जो जैसा था उसको वैसा ही रखते हैं। नहीं जीजा जी, भैया को रेजिग्नेशन तो देना ही पड़ेगा।
और नरेन, तुम क्या इतनी बड़बड़ के बातें कर रहे हो? इतने सालों में तुम्हें इतना भी पता है कि हमारी ऑफिस की ब्रांचेस कितनी हैं? नहीं पता चाचा, और कभी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पापा सब अकेले ही संभाल लेते थे। भाई संभाल लेते थे, अब नहीं संभाल पा रहे। और भाई बिजनेस के तौर तरीके आपकी किताबी बातों से बहुत अलग हैं। एक बार मार्केट में हवा उड़ी ना कि व्यास ग्रुप को एक अनफिट एमडी चला रहे हैं, तो फिर लॉस तो कंपनी का ही होगा। एंड नरेन, क्या गारंटी कि आगे चलकर जीजू से फिर लापरवाही नहीं हो? कौन गारंटी लेगा कि जीजू फिर से काम धंधा छोड़कर आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठे? कौन गारंटी लेगा कि जीजू फिर से फ्रॉड कंपनीज के चेक साइन कर भूलेंगे? टेल मी एवरीवन, कोई गारंटी ले सकता है? उनका बेटा गारंटी लेने के लिए तैयार है। जब जब हो दुविधा कोई, मन की बात ही सही, फिर क्यों मन का करते नहीं, जब ईश्वर भी बसते हैं वही।